बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम मस्जिद नबवी में मौजूद हैं और इस वक्त हम जिस मकाम में जाने वाले हैं वो मकाम ऐसा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो मस्जिद है, जो हिस्सा था, जो खित्ता था, वो कहाँ तक था वो बताएंगे। आजकल अगर आप देखें तो ये काफ़ी वसी हो चुका है, कई हज़ार कनालों पर ये मुश्तमिल है, कई कनालों पर ये हिस्सा है। लेकिन मस्जिद नबी का वो हिस्सा बताएंगे जहाँ पर सहाबा किराम नमाज पढ़ते थे। ये वो जगह है जहाँ पर आप वसल्लम नमाज पढ़ाया करते थे और साथ ही रियाजुल जन्ना, और वो जगह जहाँ पर हज़रत बिलाल हबशी अजान दिया करते थे, आप वसल्लम खुतबा फरमाया करते थे, आप वसल्लम तहज्जुद पढ़ा करते थे, और स्तूने आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर चीज़ें बताएंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। और यहाँ पे सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये बुलंदी पे खड़े होकर अज़ान जो है वो अता फरमाते थे। माशाल्लाह जी, दीदार कीजिए, ये रियाज़ुल जन्नत का दीदार कीजिए से। सलाम पढ़िए, रोज़े की जालियाँ ये सलाम लेके या सैयदी या रसूल अल्लाह वाला। माशाल्लाह जी, ये जो जगह है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से जो मस्जिद नबवी है वो शुरू होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की थी ये वो मकाम है। उसके बाद तो तौसीक़ कर दी गई, लेकिन इस मकाम में आप सोचें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दीगर सहाबा यहाँ पर बैठते थे। वैसे तो मस्जिद कई कनालों पर मुश्तमिल है, बहुत वसी है, लेकिन ये वो मकाम है। इसी के साथ रियाज़ुल जन्नत है जिसका हमने आपको दीदार कराया और बस अभी उसके वाले अल्लाह ताला के फजल करम से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ास नज़र करम रहमत करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल-शबाज़ उमरा ग्रुप का ये 28 लोगों का खूबसूरत गुलदस्ता, मेरी ये बहन भाई स्पेशली इज़्ज़त शेख फ़ारस साहब और जनाब अब्दुल वहाब भट्ट साहब हैं, हमारे काफ़िले की एक रौनक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अहसान कियानी साहब अल्लाह ताला आप में खैर बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने मक्का में उम्रा की सआदत हासिल की, मदीनतुल मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 दिन से मेरा ग्रुप मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन मैंने आपको ज़ियारात भी कराई और कियानी साहब भी आपको माशाल्लाह ये बहुत अच्छा विज़िट भी करा रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों का सवाब की नीयत से जो है ये हमारा जितने भी हमारी तरफ से आपको जो बरक़ात पहुँचती है अल्लाह ताला पहुँचाए रखे। ये जो आपने ये दिखाई जी कियानी साहब, ये ऊपर ये आप देख रहे हैं ये मस्जिद नबी का ये यहाँ पे ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में यहाँ से इस पिलर से लेके और ये जो साइड है आखिर तक, यहाँ तक ये मस्जिद नबी का ये अहाता था, ये ओरिजिनल अभी मौजूद है। यहाँ से आगे ये मस्जिद नबी का हिस्सा था। ये सामने इसके पिलर पे एक निशानी आप देखें, हाज़ा मस्जिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जो निशान लगा हुआ है शुरू से लेके आखिर तक। तो ये वो हिस्सा है जो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में जो मस्जिद तामीर की गई। ये उस वक़्त ये खजूर के एक तने थे सूखे हुए, उन तनों के ऊपर वो छाल की जो बनी होती है खजूर की छाबड़ी की, वो छतें भी मौजूद थीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये बहुत वसी है और अल्लाह ताला के फज़ल करम से हम जैसे आसी गुनहगार यहाँ पे हाज़िर होते हैं और अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं। यहाँ पे अब तो रश भी ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा आगे से भी विज़िट कराते हैं जहाँ पे सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या खूबसूरत लम्हे वो हो गए, वो जो अज़ान देते थे, जब वो आसमान के फरिश्ते भी खड़े हो जाते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे, जिन्न बशर इंस। तो वो आपको जगह दिखाते हैं जहाँ सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अज़ान देते थे। फिर आपको विज़िट कराते हैं उस जगह का जहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते, और यहाँ से इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि थोड़ा कि रियाज़ुल जन्नह का हिस्सा भी नज़र आ जाए। इंशाल्लाह आगे चलते हैं। ये मतलब कैनी साहब आप ये दिखाएं सामने, ये वो जगह है जो आप ये जो चबूतरा देख रहे हैं, ये वो जगह है यहाँ पे सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो वो अज़ान जो देते थे, वो यही जगह थी जहाँ पे सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बुलंदी पे खड़े होकर अज़ान जो है वो अता फरमाते थे। साथ ही आप पीछे की तरफ देखें, छोटा सा आपको एक मिंबर नज़र आ रहा है, ये मिंबर है यहाँ पे अभी मौजूदा। तो यहाँ जुम्मे का खुतबा दिया जाता है, इमाम आते हैं और यहाँ पे खुतबा होता है। इसके साथ ही थोड़ा हम आगे कोशिश करते हैं कि यहाँ से वो हमें नज़र आ जाए मिंबर रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जी। ये कैन साहब अब ये सामने इस तरफ आप दिखाएं, ये जो अब ये यहाँ पे ये जुम्मे का खुतबा होता है, यहाँ पे ये माइक भी लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे जुम्मे का खुतबा होता है और साथ ही कायनात की सबसे खूबसूरत
ज़मीन का टुकड़ा जन्नत के बागों में से बाग, जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ना, मेरे मिंबर और मेरे घर हुजरे के दरमियान जो हिस्सा है वो जन्नत के बागों में से एक बाग या टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। तो वो सामने एक यहाँ से नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये इन्होंने बंद किया हुआ है। वो ऊपर जो आप ये चुरबी सी बनी हुई देखते हैं, चबूजी सी, यहाँ पे ये मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेहराब रसूल है और साथ मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये आप करीब से दिखाएं। अब मौज़न जो है यहाँ से अज़ान जो है यहाँ से होती है, ये जो चबूतरा बना हुआ है, और सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहीं से अज़ान की आवाज़ गूंजती थी। तो मक्का और मदीना की सारे लोग महक उठते, ज़मीन का एक ज़रा ज़रा जो है वो महक उठता। ये सामने आप कैन साहब दिखाएंगे आगे आके, ये पीछे रोज़ा मुबारक की जो मेन जालियाँ हैं, ये सामने यहाँ पे ये रियाज़ुल जन्नह का हिस्सा है, यहाँ पे 7 सतून है। तो पीछे रोज़ा मुबारक की जो जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, एक यहाँ पे जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ फरमाते, साथ ही अगला जो सतून है इसके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफूद से मुलाकात फरमाते, यहाँ पे पहरेदार खड़े होते, ये मुख्तलिफ सतून है। यहाँ पे एक सतून लुबाबा है। तो एक साबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक पैगाम लेके गए अपने एक वफ़द के पास, वहाँ पे उन्होंने कुछ थोड़ी सी सिक्योरिटी को लीक कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक ये खबर पहुँची और वो खुद ही इससे पहले कि वो उन तक बात पहुँचाते वो परेशान हो गए इस बात से। तो उन्होंने इस सतून के साथ आपने आपको 3 दिन या कुछ दिन बांधे रखा कि जब तक जो है मैं अपनी सज़ा मेरी मुकम्मल ना हो जाए मैं वहाँ से हटता नहीं। तो अल्लाह की तरफ से 7वें दिन या 5वें दिन अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ी फरमाए, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा कि अबू लुबाबा से इनसे कहिए कि हमने आपको माफ़ कर दिया। तो उन्होंने अपने आप को आज़ाद किया। दूसरा, यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे इस हुजरे और मिंबर के दरमियान जो जगह जन्नत के बागों में से एक बाग, टुकड़ों में से एक टुकड़ा है, तो वहाँ पे एक ख़ास जगह फरमाई कि जो शख्स इस जगह पे ख़ास एक निशानदेही फरमाई, इस जगह पे जो बंदा 2 नवाफ़िल अदा करेगा या जो दुआ मांगे अल्लाह उसको कबूल मंजूर फरमाते। तो उलमाए किराम के नज़दीक भी और ज़्यादा ही अरसा यही है कि यहाँ पे सतून आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसके ऊपर एक ऐसे सब्ज़ कलर की, हरी कलर की एक पट्टी भी लगी हुई है, उस पर लिखा हुआ है सतून आयशा। तो वो बड़ी बबरकत, इस हर चीज़ बबरकत है लेकिन वो बहुत ज़्यादा बबरकत है क्योंकि अल्लाह ने महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया को इस जगह पे जो भी दुआ मांगोगे अल्लाह ताला उसको कबूल फरमाता है। वो जो सतून है, थोड़ा सा के सब आगे आप आगे, ये दोनों पिलर के दरमियान वो पीछे एक पिलर है, ये सतून आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये जो पिलर है, ये जो बिल्कुल आपको इस कोने के साथ नज़र आ रहा है, ये जो चबूतरे के साथ ये जो पिलर है, इस क्योंकि हम बाहर खड़े हैं तो अंदर से इसको दिखाना मुश्किल है। तो ये सतून आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। यहाँ पे जो भी आप दुआ मांगोगे अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर अता फरमाएगा। ये पुराना ऐसा है। और ये आप एक ख़ास निशान देखें, जब हम मस्जिद नबी में आए तो ये ऊपर आप देखें खजूर की छाल की तरह ये जो गोल्डन निशान है, ये एक पिलर बने हुए हैं, ये गोल्डन निशान बने हुए हैं। यहाँ पे ये खजूर के तनों के इन्होंने एक रखे हैं कि यहाँ पे खजूर के तने थे और ये ख़ास नहीं, ज़्यादा नहीं है, ये खजूर के तने थे उस वक़्त, उस तनों की निशानदेही रखने के लिए उन्होंने ये इसका ये छाल सी बनाई हुई है। ये बड़ा खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ताला की कैसी अजीब हिकमत, उसकी कितना फ़ज़ल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बारगाह में 70,000 फ़रिश्ते सुबह आते हैं, फ़जर से असर में चले जाते हैं, असर के आने वाले 70,000 फ़रिश्ते सुबह चले जाते हैं। अल्लाह ताला की शान देखें, जिस एक फ़रिश्ते का नंबर आया वो क़यामत तक दोबारा नहीं आ सकता वो। तो मैं और आप कितने खुशनसीब हैं, जब चाहें जब अल्लाह ताला हम पर फ़ज़ल करे हम अपने घरों से उठते हैं, अल्लाह से मदद मांगते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम से इस बारगाह में हाज़िर होते हैं। तो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन कुछ गिरोह ऐसे आएंगे जिन्हें मैं कसरत दुरूद शरीफ की वजह से पहचानता हूँगा, उनकी शफ़ाअत करूँगा, उनसे मुसाफ़ा करूँगा। सुभान अल्लाह। अंदाज़ा कीजिए कि उस मैदान महशर जिसकी कैफ़ियत अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाई ना कि ज़मीन तांबे की सूरज सवा नेज़े पे हर शख्स खोलते हुए बदबूदार पसीने में अपने अमाल के मुताबिक डूबा हुआ होगा। उस वक़्त अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको पहचान लिया, जिसकी शफ़ाअत कर दी, जिससे मुसाफ़ा फरमा लिया, बेशक वो शख्स फलाह पा गया। अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम की बारगाह में रोज़ाना 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ना कसरत दुरूद शरीफ के अंदर आता है। बड़ा जामिया दुरूद शरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया ना, जो शख्स ये दुरूद शरीफ खड़ा है तो बैठने से कबल और बैठा है तो खड़े होने से कबल जो बंदा इसको पढ़ लेगा अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह अपने करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस कदर अज़ीम बारगाह में जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ अल्लाह के महबूब अलैहि सलाम की एक एक जगह पे
आपके कदमैन शरीफ लगे, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, आपकी हयात तैयबा जहाँ गुजरी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा ऐसी यहाँ पे खड़ा है और दुआ करते हैं अल्लाह ताला अपने महबूब अलैहिस्सलाम का सदका अल्लाह ताला सारी उम्मत को अदब के साथ, सेहत और ईमान के साथ अल्लाह हाज़िरी कबूल फरमाए। और हमने जो भी अल्लाह के फ़ज़ल से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अल्लाह ताला ने जो हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, अल्लाह ताला हमें कबूल भी फरमाए और उसमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिलख़ुसूस इस जगह पर मैं तमाम मुसलमान भाइयों के लिए और स्पेशली तौर पर मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिल से, ज़ुबान से नहीं, दिल से रो के गिड़गिड़ा के अपने फ़िलिस्तीनी मुसलमान भाइयों के लिए अल्लाह से मदद मांगे। अल्लाह ताला हमारे उन बहन भाइयों बच्चों जो शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनके दर्जे बुलंद फरमाए। और अल्लाह करीम जो हयात हैं, जो जहाद के अंदर मसरूफ़ है, अल्लाह उनकी मदद फरमा, हमें भी अल्लाह तौफ़ीक़ अता फरमा। मैं इस ख़ास मौके पर बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। स्पेशली मैं अपने बहुत इज़्ज़तों के लायक है। कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे और उसकी इज़्ज़त आप ना करें तो आप गुनाह कबीरा करते हैं। शहर का कोई भी शख्स है, आपकी बरादरी का है, उसको इज़्ज़त देना हम पे वाजिब होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बड़े भाई डॉक्टर मोहम्मद आरिफ कुरैशी साहब हैं, बहुत इज़्ज़तों के लायक, ये भी हमारे भाई, बड़े भाइयों की तरह होते हैं, शहर के सरमाया, उनके सदक़े हम लोग भी चल रहे होते हैं इज़्ज़त में। आप बहुत ही हमारी बड़ी रूहानी, बड़ी बाबरकत शख्सियत कियानी साहब के वालिद साहब असगर कियानी साहब, आप के लिए भी मैं दुआ गो कि अल्लाह ताला ने आपको तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाई। और आपने जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह कियानी साहब, अरसलान साहब मेरे साथ हैं और अंदाज़ा होता है कि वालिदैन जिस तरह तरबियत करते हैं वो समझ आ जाती है घर के माहौल की, कि आपने अपने बच्चों की कितनी खूबसूरत तरबियत की, किस तरह की तालीम दी और किस तरह उन्होंने वो आपके लिए भी दुआ गो रहते हैं। तो मैं कियानी साहब आपके लिए भी दुआ गो, और शहर के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं सब के लिए मैं दुआ गो। क़िबला हाशमी साहब हैं, अब्दुल मजीद नक्शबंदी साहब हैं, अब सारे शेख फारस साहब मेरे साहब हैं, मलिक मुनीर अफ़गान साहब, मैं आपको हमेशा अप्रिशिएट करता रहता हूँ मलिक साहब। आपकी जो फॉर ट्रस्ट की वो जो खिदमत है, अल्हम्दुलिल्लाह ये आप जो जन्नत के टिकट हासिल कर रहे हैं, तो आप हमारे बड़े भी हैं, हम आपके लिए दुआ गो भी हैं। हम छोटे भाइयों के हैसियत से अल्लाह की इस बारगाह में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारगाह में मैं अपने तमाम शहर के मुअज़्ज़िज़ीन के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए मैं दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला कहूटा शहर और इसके मज़ाफ़ात में जितने भी बसने वाले लोग हैं, अल्लाह ताला सब पर रहमतें फरमा, बीमारों को शिफ़ा अता फरमा, परेशान हालें दूर फरमा, मुल्क पाकिस्तान वतन अज़ीज़ की अल्लाह खैर फरमा। और मैं अपने बड़े भाई मोहम्मद अख्तर कुरैशी साहब आपके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपका साया दे हम पर कायम दायम फरमा। वमा अर्सलना का इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा। बहुत शुक्रिया कैन साहब, आपने अपने कोटा के लोगों के लिए मुसाफ़ात पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह देख रही होती है। आपकी तवज्जो से जो बात भी पहुँचेगी, और मैं सबसे कहता हूँ कि ये मत देखें कि कौन कह रहा है, ये देखा करें कि क्या कह रहा है। बस जब ये देखेंगे तो आपका दिल ठंडा हो जाएगा, दूसरों तक हमारी बात पहुँचा दिया करें। अल्लाह के नबी अस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आप तक जो बात अच्छी पहुँचे वो दूसरों तक ना पहुँचाओ, कभी भी आप मोमिन नहीं हो सकते। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम।